होली हिंदू धर्म के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है, जिसे बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत और स्प्रिंग सीजन के शुरुआती तौर पे मनाया जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे देश में चलने वाले होली रंगों के त्योहार से ज्यादा खूनों का त्योहार बन चुका है, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कोई फेस्टिवल में होता है तो फेस्टिवल होली है। करने पर उनको ग्रेनेड के पत्थर से मारा और सारे औरतों को इतने बड़े बड़े पत्थरों से मारे, जिसके वजह से 8 औरतों का सर फुट गया। हिंदू लोग होली के दिन जब होली खेल रहे थे, तभी इस्लामी लोगों ने हिंदू लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके घरों में जाके तोड़फोड़ करते हैं। इतने सब कुछ होने के बाद भी पुलिस टाइम पर पहुंच नहीं पाया। वीडियो को देखते हुए अगर आप ये सोच रहे हो इस होली में क्राइम सिर्फ इस्लाम धर्मों के लोगों ने हिंदू धर्मों के लोगों के ऊपर किया है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है जहाँ पे हिंदू लोग इस्लाम धर्म के लोगों को हार्म पहुंचाते हुए भी दिखाई देते हैं। लिटरली अभी के टाइम पे हमारे देश में खून खराबा, किसी को मारना, पीटना, लूटना, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गया है। यूपी के संभाल जैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 22% का है, वहाँ पे हजारों संख्यक पुलिस को सरकार द्वारा डिप्लॉय किया जाता है, जिससे एरिया के हिंदू सेफली होली खेल सके। और उसी के उल्टा वेस्ट बंगाल में जहाँ पे 71% पॉपुलेशन हिंदू रहते हैं, वहाँ पे सरकार द्वारा पब्लिक रोड पे नमाज के टाइम सेफ्टी के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन उसी दिन चलने वाले सबसे बड़ा फेस्टिवल होली के लिए कोई भी प्लान नहीं किया गया। इस होली में पुलिस के बहुत ही अच्छे कारनामे भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे पुलिस के नाकामियों के साथ साथ बहुत सारे घिनौने हरकत भी देखने को मिला। दरअसल होली के दिन यूपी में मिस्टर गुप्ता नाम के एक वकील जब एक केस के लिए विभूति कांड पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाता है, तभी उन्हें दिखाई देता है 100 के तादाद पे पुलिस थाने के अंदर एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता को अंदर आता देख पुलिस ऑफिसर्स उन्हें धमकाते हैं और उनके गले का चेन छीन लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उस वकील को जबरदस्ती पेशाब भी पिलाने की कोशिश किया जाता है। लिटरली घिन आती है ये सोचकर इस टाइप के इंसिडेंट हमारे देश में हो रहा है। दो 2025 के इस होली में हमने धर्म के विवाद में लोगों को लड़ता हुआ दिखा, तो कहीं पे होली को बैन करने का न्यूज भी हमें सुनने को मिला। 14 मार्च यानी होली के दिन वेस्ट बंगाल के कलकत्ता जिले में इस्लामी लोगों को पब्लिक रोड में नमाज पढ़ने के टाइम कलकत्ता पुलिस ने फुल्ली सिक्योरिटी दिया, जिस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दबा के शेयर किया और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसी के ऑपोजिट वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले में हिंदू लोग होली के दिन जब होली खेल रहे थे, तभी इस्लामी लोगों ने हिंदू लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके घरों में जाके तोड़फोड़ करते हैं। इतने सब कुछ होने के बाद भी पुलिस टाइम पर पहुंच नहीं पाया। वेस्ट बंगाल के तमलुक नाम के एक टाउन में इसी तरीके का और एक घटना हमें देखने को मिला, जहाँ पे होली के नाइट 100 के तादाद पे इस्लामी लोग टाउन में भीड़ जमाते हैं और एरिया के लोगों से ये पूछते हैं आप हिंदू हो कि नहीं, और फिर बहुत ही बुरी तरीके से एरिया के लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। उनका कहना था ये यूपी नहीं है, जय बांग्ला, अल्लाहू अकबर। और इस घटना में 2 लोग बहुत ही बुरी तरीके से हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिनका हाल बहुत ही क्रिटिकल है। उससे भी ताज्जुब की बात यह है, उस टाइम वहाँ पे पुलिस के कार खड़ा हुआ था और वहाँ पे पुलिस के चीफ ऑफिसर भी मौजूद था। लेकिन इस घटना को देखते हुए पुलिस घटना को रोकने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं। वेस्ट बंगाल में होने वाले इसी 2 घटना होली के दिन यानी इस्लाम धर्म के जुम्मे के दिन ही हुआ था, लेकिन इनके चर्चा कहीं पर भी नहीं है। यूपी के संभाल जैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 22% का है, वहाँ पे हजारों संख्यक पुलिस को सरकार द्वारा डिप्लॉय किया जाता है, जिससे एरिया के हिंदू सेफली होली खेल सके। और उसी के उल्टा वेस्ट बंगाल में जहाँ पे 71% पॉपुलेशन हिंदू रहते हैं, वहाँ पे सरकार द्वारा पब्लिक रोड पे नमाज के टाइम सेफ्टी के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन उसी दिन चलने वाले सबसे बड़ा फेस्टिवल होली के लिए कोई भी प्लान नहीं किया गया। और इनकेस अगर पुलिस को टाइम पर डिप्लॉय भी किया जाता तो हम सभी को पता है क्या होता। ऐसे ही एक हादसा हमें दिल्ली में भी देखने को मिला, जहाँ पे 32 साल के एक रोहित नाम के लड़का गाजीपुर में चलने वाले ड्रग स्टेट के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, तब यमीन और तारिक नाम के 2 आदमियों ने उसे बंदूक से शूट करके मार देते हैं। शूटर्स ने रोहित को मारने से पहले उनके फैमिली मेंबर को ये धमकी दिया था, हम आपके ब्लड से होली खेलेंगे। लिटरली अभी के टाइम पे हमारे देश में खून खराबा, किसी को मारना, पीटना, लूटना, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गया है। होगी बा क्यों ना। जिस देश में पुलिस सिर्फ इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता हो, कोई कॉल करके इन्फॉर्म करे तब पुलिस आए। आपने शायद ही ऐसा कभी देखा हो हमारे इंडियन पुलिस को किसी प्रॉब्लम में टाइम पर पहुंचते हुए। पुलिस से याद आया, इस होली में पुलिस के बहुत ही अच्छे कारनामे भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे पुलिस के नाकामियों के साथ साथ बहुत सारे घिनौने हरकत भी देखने को मिला। दरअसल होली के दिन यूपी में मिस्टर गुप्ता नाम के एक वकील जब एक केस के लिए विभूति कांड पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाता है, तभी उन्हें दिखाई देता है 100 के तादाद पे पुलिस थाने के अंदर एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता को अंदर आता देख पुलिस ऑफिसर्स उन्हें धमकाते हैं और उनके गले का चेन छीन लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उस वकील को जबरदस्ती पेशाब भी पिलाने की कोशिश किया जाता है।
अपने 2-3 अधिवक्ता साथी के साथ में घर से निकला यहाँ विभूतिगंज थाने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंदर दारू चल रही है और कम से कम 50, 60, 70, 100 की तादाद में पुलिस वाले जो आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस में थे, नशे में थे। मेरे गले में चेन थी, चेन छिना ली, कही कि ये मेरा होली का खर्चा है और मैं अब तुम लोगों को बंद कर दूंगा और मुझे हम लोगों को पेशाब पिलाई गई। लिटरली घिन आती है ये सोचकर इस टाइप के इंसिडेंट हमारे देश में हो रहा है। पुलिस ऑफिसर जिसे सरकार द्वारा एरिया में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए बनाया जाता है और वो लोग खुद ही पुलिस स्टेशन में बैठ के इस टाइप के घिनौनी क्राइम कर रहे हैं। इस होली में हमारे देश में होने वाले क्राइम का लिस्ट सच में बहुत ही बड़ा है। वीडियो को देखते हुए अगर आप ये सोच रहे हो इस होली में क्राइम सिर्फ इस्लाम धर्मों के लोगों ने हिंदू धर्मों के लोगों के ऊपर किया है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है जहाँ पे हिंदू लोग इस्लाम धर्म के लोगों को हार्म पहुंचाते हुए भी दिखाई देते हैं। यूपी के सदर एरिया में रहने वाले 48 साल के शरीफ नाम के एक आदमी को होली के दिन मस्जिद की ओर जाने के टाइम होली खेलने वाले कुछ लोगों का ग्रुप उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाल देते हैं। शरीफ जब उन लोगों को रंग डालने से मना करते हैं वो लोग फिर से वही करते हैं। तभी बातों बातों में गुस्सा बढ़ जाता है और शरीफ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है। बाद में एरिया के लोग जब उन्हें बिठा के पानी पिलाते हैं, शरीफ अपने दम तोड़ देते हैं। ऐसे ही एक हादसा मोहम्मद समीम नाम के एक आदमी के साथ भी हुआ जिन्हें होली खेलने वाले एक ग्रुप ने एक साथ मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। कुछ वीडियो में हमें ये भी देखने को मिला जहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली मेंबर को उनके मना करने के बावजूद भी रंगों से भिगाया गया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ जितनी केस का आरोप मुस्लिम समाज के ऊपर है उतना ही आरोप हिंदू समाज के लोगों के ऊपर भी है। इस साल जहाँ पे हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान में हिंदू लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से होली को एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दिया और वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के मैक्सिमम जगह पे होली के ऊपर बैन लगाया गया। तो यहाँ पर भी अगर आप सोच रहे हो होली के रंगों को लेकर प्रॉब्लम सिर्फ धर्मों के विवाद के ऊपर है तो यहाँ पर भी शायद आप गलत सोच रहे हो। जयपुर में एक और केस हमें देखने को मिला जहाँ पे होली खेलने वाले ग्रुप के एक मेंबर्स के हाथ में पिस्तौल था और वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी घटना में 29 साल के हंसराज नाम के एक आदमी को गोली लग जाता है और वो मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला था हंसराज रंग लगाने से मना कर रहे थे, तभी रंग लगाने की जबरदस्ती में ये हादसा हुआ था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मौजूद सभी मेंबर्स हिंदू थे। बेंगलुरु में ऐसे ही हमें और एक केस देखने को मिला जहाँ पे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले 3 लेबर जो बिहार के थे होली के दिन ड्रिंक करके कंस्ट्रक्शन के रॉड और स्टिक लेके लड़ने लग जाते हैं। इसी घटना में पुलिस को 2 आदमियों की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है और एक आदमी को बहुत ही बुरी हाल में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ऐसे ही हमें हजारों केसेस देखने को मिला जो सारे हिंदू लोग थे। हरियाणा में और एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिला जहाँ पे होली के दिन 50 से भी ज्यादा लोग एक घर के बाहर लाठी और स्टिक लेके घर के प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे। अगर इन सभी केसेस को अगर आप डीपली एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे जितने भी हादसा होली के दिन हुआ घटना के सभी लोगों का कोई ना कोई दुश्मनी पहले से ही रहा होगा जो सिर्फ मौके की तलाश में थे। होली में रंग लगाना रंग ना लगाना ये सब लड़ाई करने का एक बहाना है और मुझे पर्सनली बहुत ही बुरा फील होता है जब इस टाइप के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हिंदू मुस्लिम दंगे को कैप्शन में लिख के अपलोड किया जाता है। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस टाइप के वीडियो को देखते हैं वो लोग ऊपर ही वीडियो को देख रहे होते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं होता है दंगे का एक्चुअल रीजन क्या है। कैप्शन में जो लिखा जाता है जरूरी नहीं है एक्चुअल रीजंस भी वही हो। एक्चुअली हमारे देश में अगर प्रॉब्लम्स है तो है हमारे सोच में। किसी भी रिलीजन से किसी भी लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दुश्मनी की बात करें तो किसी से भी हो सकता है, हिंदू से हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम से मुस्लिम का भी हो सकता है। हम इंसान को अपने सोच से बांटना चाहिए, ना कि रिलीजन से। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इंफॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।